अच्छा बेटा, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताना था कि कल हम वो स्ट्रेन पढ़ाते हुए जो ही पोटेंशियल डिफरेंस पे गए, चार्ज वगैरह पे गए, तो बीच में मैं एक चीज छोड़ गया। अभी मेरे सामने बेटा मेरे नोट्स खुले हुए हैं, जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे। किस किस ने उनकी प्रिंटिंग करा ली है? किस किस ने वो नोट्स प्रिंट करके अपने सामने रखे हुए हैं? जी, मैंने कहा था वो नोट्स अपने सामने प्रिंट करके रख लें, और जो मैं लेक्चर दूं तो उन्हीं नोट्स के ऊपर चीजें ऐड ऑन करते जाएं, तो आपको काफी बेहतर समझ आएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो नोट्स आपके सामने चला देता हूं। ये देखें, ये नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे गूगल क्लासरूम में। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इन्हें वो कर लें, प्रिंट कर लें। अगर ये आपके पास प्रिंटेड नोट्स इस तरह सामने पड़े हुए हों और टीचर आपको साथ साथ पढ़ा रहा हो, आप उनके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। देखें, ये देखें, ये नोट्स है। अब देखें, फर्ज करें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने आपको बताया है कि जी 1 पास्कल के ये यूनिट्स होते हैं। तो आप ये जो खाली जगह है आपके सामने, कर्सर मूवमेंट आपको नजर आ रही है, इसमें वो नोट्स में वो वैल्यू पुट करें। 1 पास्कल इज इक्वल टू के जी मीटर -1 सेकेंड -2, उस तरह करके लिख लें। फिर मैंने आपको बता रहा था, कल मैंने ये चार्ज पढ़ाया, मैंने यंग्स मॉडुलस मिस कर दिया। तो आप फौरन मुझे कह सकते हैं सर यंग्स मॉडुलस मिस हो गया है, पावर का मैंने कराया। तो वो इन्हीं के ऊपर आप ऐड ऑन करें, ताकि आपको पता हो कि लेक्चर जो सर ने पढ़ाया है वो क्या सर ने पढ़ाया। कल मैंने इधर पोटेंशियल डिफरेंस पे खत्म किया था, और मैंने आपको रेजिस्टेंस के यूनिट्स कहा था कि आप वर्कआउट करें। ठीक है ना, ये चीजें मैंने आपसे कही थी। तो आए जरा देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है कि नहीं, नोट्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है जी, आप वापस चलें जनाब। जी, तो ये नोट्स आपके प्रिंटेड पड़े हुए होने चाहिए। ठीक, कल मैंने आपसे कहा था कि जनाब ये देखें, स्ट्रेन स्ट्रेन का यूनिट हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेन के यूनिट थे नो यूनिट्स। स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं थे। ठीक है, स्ट्रेन के क्या थे? कोई यूनिट्स नहीं थे स्ट्रेन के। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में मैंने कहा था कि ये प्रेशर की वो है सिस्टर टर्म। ये फोर्स ओवर एरिया के ही बराबर होती है, फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होती है। तो अब स्ट्रेस के यूनिट्स क्या हैं? पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन किसके बराबर है? के जी मीटर सेकेंड -2 ओवर मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर की पावर 1 है, तो ये क्या होगा? के जी मीटर -1 ये पास्कल के यूनिट्स। ये सर मेरा एक सवाल है। जी मेरे बेटे, बताएं। सर स्ट्रेस और प्रेशर का फर्क क्या होता है? अच्छा, ये बेटा वैसे ये था कि मैं इसको ना अभी इसलिए नहीं छेड़ना चाहता कि मैं जब प्रेशर पढ़ाऊं और जब स्ट्रेस पढ़ाऊं तो फिर मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकूंगा। ज्यादा बेहतर आपको, अगर अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो हम अपने असली टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है कि नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ये होता है कि प्रेशर एक एक्सटर्नल चीज है और स्ट्रेस एक इंटरनल चीज। ठीक है कि नहीं, ये एक मैं ब्रीफ सी आपको मैंने बात बताई है। अभी बहरहाल मैं इस पे इंशाल्लाह डिटेल में जब हम ये चैप्टर, क्योंकि पता है कि अगर मैं यूनिट्स के अंदर इनकी डिस्कशंस छेड़ दूं ना तो वो थोड़ा मसला होगा। जब हम प्रेशर पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे, तो हम डिटेल से इसका फर्क पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी सर पता ये क्या? हाँ, स्ट्रेन का यूनिट दोबारा बता दीजिएगा। स्ट्रेन होती थी इंक्रीज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये हमने कल पढ़ा था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो उसमें फिर देखें, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ।
अब ये चेंज इन लेंथ भी मीटर में है, ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में, तो इसका आंसर 1 हो जाए। तो ये है जी स्ट्रेन, ठीक है कि नहीं। अब आ जाए, एक चीज होती है यंग्स मॉडुलस। अब बेटा मैं यंग्स मॉडुलस के बारे में कोई डिटेल से डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि यंग्स मॉडुलस मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल होता है। तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो गया, ये मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब आप देखें इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। जी जी सर जी। सर ये आपने ऊपर क्या लिखा है, m/m इज इक्वल टू 1 बेटा, एम एम से कट गया ना तो 1 बच गया बेटा। 1 एम एम से कट गया तो क्या बच गया? 1 बच गया, ठीक है। अगर आप कहो कि सर मुझे नहीं, ये देखो ये m ओवर m, इसको m1 - 1 कह दो तो m रेज टू पावर 0 आ जाएगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है बेटा, ठीक है कि नहीं बेटा? क्या होता है? एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है बेटा। अब देखें यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जी सर वही जी रहेगा क्योंकि वो नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 है। हाँ, तो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं पास्कल और स्ट्रेन के यूनिट्स हैं ही कोई नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? पास्कल में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब, और पास्कल के यूनिट्स अभी आपने पढ़े हैं, केजी, मीटर, -1 सेकंड, आपके सिलेबस में। अब देखिए वो जो नोट्स आपको मैंने भेजे हैं, वो जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उनमें देखें आप, अगर आपके पास हैं वो, तो आप देखें जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है डिराइव्ड के नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि नेम 3 क्वांटिटीज दैट हैव एसआई यूनिट एज पास्कल। ये क्वेश्चन है पेपर में, मैंने वो जो आपको नोट्स भेजे हैं उनमें एक क्वेश्चन और नीचे उसके 3 खाली जगह छुटी हुई कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपने जो पढ़ा है तो उनके यूनिट्स जो हैं वो पास्कल है। ये लिखा हुआ है उसमें, नेम 3 quantities that have SI units Pascal. Quantities which have unit Pascal. जी, कौन कौन सी हैं? सर प्रेशर, स्ट्रेस प्रेशर, स्ट्रेस और सर यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या बनती है? मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल ज्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है, उसका यंग्स मॉडुलस हाई होता है। अब आप उन्हीं नोट्सों के नीचे देखें तो मैंने आपसे कहा है कि नेम 3 फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव अ सिंबल ई। आपके सिलेबस में सिंबल ई बहुत इस्तेमाल होगा क्वांटिटीज का। नेम 3 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ सिंबल ई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सिंबलों से कंफ्यूज ना हो। बेटा ई आपके सिलेबस में एनर्जी के मानों में भी आया है बेटा। ई आपके सिलेबस में ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा कैपिटल ई आपके सिलेबस में यंग्स मॉडुलस को भी रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा कैपिटल ई आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये चीजें क्या हैं ये हम नहीं पढ़ रहे फिलहाल, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा आज का यूनिट्स और सिंबल्स है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि आप कैपिटल ई के सिंबल को जहन में रखें कि ये मल्टीपर्पस है, और वो आप क्वेश्चन देख के जज करेंगे कि यहां पर अब ये क्या इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मुमकिन है बाज का टीचर कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपके वो हमने तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सेम चीज है। तो कैपिटल ही आप उसने क्वेश्चन में जो नोट्स मैंने आपको भेजे उनमें एक क्वेश्चन है कि जी नेम 3 क्वांटिटीज। मैंने आपको कहा था अगर आप नोट्स प्रिंट करके सामने रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और तरतीब से समझ आएगी। आपको ये भी समझ आएगी कि सर जा किधर रहे हैं, एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं। उसके बाद हो गया जनाब। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है विच 2 क्वांटिटीज हैव अ सिंबल रो। आपके सिलेबस में ये वाला जो सिंबल है, या जिसको प्रिंटिंग में ऐसे लिखते हैं, या ऐसे, सॉरी, ये जो सिंबल है रो, ये किस किस का सिंबल है? ये बेटा आपके सिलेबस में डेंसिटी के लिए इस्तेमाल हुआ।
डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ओवर वॉल्यूम। आपके सिलेबस में रो का जो सिंबल है, इसको वैसे प्रिंटिंग में ये ऐसे होता है, ठहरे, टाइप्ड ऐसे होता है, हाँ, मास ओवर वॉल्यूम। और जब हम टीचर लिखते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हम ऐसे इसलिए करते हैं, हम इसे पी से फर्क करना चाहते हैं। हम पी प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब ऐसे बना देते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि ये पी नहीं है, कम अज कम रो इसे बोलते हैं, RHO, रो। ठीक है कि नहीं? ये सिंबल का नाम है रो। आपके सिलेबस में ये सिंबल दो जगह इस्तेमाल हुआ है, एक तो डेंसिटी में इस्तेमाल हुआ है, प्लस ये रेजिस्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए रेजिस्टिविटी के लिए, रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक वायर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है रेजिस्टिविटी। उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है रेजिस्टिविटी। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है। मैं सरेदस्त आपको सिर्फ सिंबलों से और यूनिटों से आपका तारफ करवाता जा रहा हूं ताकि आपके जहन में एक बात बैठती जाए। फिर बेटा जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं उनमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि द ड्रैग विस्कस रेजिस्टिव फोर्स acting on a spherical object of the radius r moving through a liquid with velocity v is given by। अब वो मैं उस फोर्स को डिस्कस नहीं करूंगा कि वो कहां से आया है, ये मेरा एजेंडा नहीं है आज का, या वो कैसे है। ये फोर्स है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, और वो आपसे के यूनिट्स मांग रहा है। ये देखें, ये क्या है? ये फोर्स है, ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है। अब देखिए वो मैंने जो नोट्स हैं, अगर आप देखें तो आपके सामने मैं करके रखता हूँ। देखिए इस तरह ये सेल फोन पे ला रहा हूँ, ये वो नोट्स है जो मैंने आपको सेंड किए। ऊपर ये क्वेश्चन लिखा है, नीचे खाली जगह छोड़ी। अगर अब आपने नोट्स प्रिंट करके रखे हो तो आप इधर बीच में वो खुद मैं लेक्चर पढ़ाता जाऊँ, आप लिखते जाएं, तो इस तरह आपका सारे लेक्चर का रिकॉर्ड आपके पास आता जाएगा। देखिए ये मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। अगर आप नोट्स को फॉलो करेंगे तो आप एक ट्रैक पर रहेंगे। क्या रहेंगे? एक ट्रैक पर। और नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में होंगे तो ये देखिए ना, अब ये आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन नेम 3 क्वांटिटीज दैट हैव SI यूनिट पास्कल, फिर नेम 3 फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर सिंबल E, फिर कहा व्हिच 2 क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो। ये आपके सामने एक तरतीब बनती जा रही है। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे पास पेपर से क्वेश्चन उठाए। ये मैंने अपनी तरफ से खुद बिल्कुल भी नहीं बनाए, सब पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। अगर अब आप ये प्रिंट करके रखेंगे और साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे बोलते के साथ साथ टिक करते जाएंगे, इसी के ऊपर ऐड ऑन करते जाएंगे, तो देखिए ये सारे आपके पास एक बेहतरीन नोट्स भी बनते जा रहे हैं और क्लास वर्क का रिकॉर्ड भी है। तो ये जब आपके पास प्रिंट करके रखे हुए हों और साथ साथ आप मेरे लेक्चर को सुनते जाएं तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें सारे नोट्स हैं, ये आपके सामने चल रहे हैं। सरे दस्त मैं किधर हूं? इस पॉइंट पर। द ड्रैग द रेजिस्टिव, 5वें पेज पर हूं नोट्स के। 19 पेज के नोट्स मैंने भेजे हैं आपको, मैं 5वें पेज पर हूं। द ड्रैग, रेजिस्टिव एंड द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द रेडियस आर मूविंग थ्रू द लिक्विड विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय। अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये फोर्स आया कहां से है, क्योंकि हम फिलहाल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ यूनिट्स की बातें कर रहे हैं। तो अब देखें, उसके बाद मैं अभी क्वेश्चन 1 कराऊंगा, फिर ये क्वेश्चन 2 कराऊंगा। मैं यानी इसका मतलब मैं नोट्स को ही फॉलो कर रहा हूं। तो आपको एक तसल्ली होनी चाहिए कि सर एक तरतीब से चल रहे हैं, ऐसी बेतरतीबे मुंह उठा के इधर उधर छाटे नहीं मार रहे, और सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। F इज इक्वल टू KRV। और ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बनाए, सारे पास पेपर के क्वेश्चन हैं। अब K को क्या कर लें? सब्जेक्ट बना लें, F ओवर RV। ये R है रेडियस और ये V वेलोसिटी है। ठीक है, मुमकिन है ये मेरे लिखने में आपको R और V एक जैसे लग रहे हो। K F ओवर R और ये वेलोसिटी। अब यूनिट्स ऑफ K क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ K क्या होंगे? फोर्स की जगह न्यूटन डाल दें। रेडियस किस में मेजर होता है? मीटर में। वेलोसिटी किस में मेजर होती है? मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा? ठीक है, अब न्यूटन के यूनिट्स क्या होंगे? kg मीटर सेकंड माइनस 2 ओवर मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1। ये हो गया। उसके बाद kg मीटर ये जी के यूनिट्स। ये क्या है? के यूनिट्स। अब उन्हीं नोट्स में
उन्हीं नोट्स में, ये आप उसी जो नोट्स दिए उसके बीच में जो जगह खाली जगह मैंने छोड़ी है उसमें आप ये भर सकते हैं। फिर उन्हीं नोट्स में आगे एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस हैविंग द डेंसिटी रो compressed to a pressure P is given by this। वो कहता है कि velocity of a sound is given by this। ये V velocity है, gamma P over rho। इसमें जो वो है V is for velocity, P क्या है बेटा, P pressure, और रो क्या है, डेंसिटी है, और गैमा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है कि वी वेलोसिटी है, पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है, और गैमा क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। अब आप इसमें से इस तरह से करें कि जी मेक गैमा द, उसने क्या फाइंड द यूनिट्स ऑफ गैमा। सर फिर से समझाएं, वो मतलब के एफ इज इक्वल टू के आर बी वाला। जी वहां से देखें, ये आपने पढ़ा ना, एफ इज इक्वल टू के आर बी। एफ फोर्स है, के कोई कांस्टेंट है, आर बेटा रेडियस है, वी वेलोसिटी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से आई है ये हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन ऐसी क्यों है मैंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया। उसने कहा है कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके के यूनिट्स निकालो, तो मैंने के को सब्जेक्ट बना लिया। मैं आर और वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर नीचे जाएंगे, फोर्स को नीचे से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद के इज इक्वल टू फोर्स ओवर आर और वी, वेलोसिटी हो गया। अब यूनिट्स ऑफ के क्या होंगे, फोर्स की जगह डाल दो न्यूटन, रेडियस की जगह डाल दो मीटर, वेलोसिटी की जगह डाल दो मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं। न्यूटन की जगह डाल दो ये कि अब मुझे भूल गया है कि न्यूटन के यूनिट्स ऐसे कैसे होते थे, तो मैं एफ इज इक्वल टू एम ए से निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पुट करता हूँ न्यूटन, यहाँ पुट करता हूँ के जी, यहाँ पुट करता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा, के जी मीटर सेकेंड माइनस 2। ये न्यूटन की वैल्यू आ गई, वो उठा के मैंने इस न्यूटन की जगह पुट कर दी। ठीक है कि नहीं। अब देखें यहाँ मीटर की पावर 1 है, यहाँ मीटर की पावर नीचे 2 है, तो ये मीटर की पावर ऊपर जाएगी, 1 माइनस 2 हो जाएगी, और ये सेकंड माइनस 2 है, ये सेकंड माइनस 2 है, ये -1 है, ये -1 ऊपर जाकर +1 हो जाए, के जी ऊपर ही रहेगा। 1 माइनस 2 -1 हो जाता है, और -2 +1 -1 हो जाता है। तो ये के यूनिट्स आ गए हैं, बस इतने ही निकालने थे, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है। नो सर। जी नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, अब बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन कहाँ से आई है ये आज हमारा एजेंडा नहीं है। ठीक है ना, हमने ये डिस्कस नहीं करना ये क्वेश्चन आई कहाँ से। ठीक है नहीं, हमें ये कहा गया है कि जी गैमा के यूनिट्स निकालें या प्रूव करें कि गैमा के कोई यूनिट्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो ये v है ये वेलोसिटी है, यहाँ दिया हुआ है उसमें, p प्रेशर है, और डेंसिटी है, और गैमा कोई कांस्टेंट है जिसके यूनिट्स निकालने। अच्छा चलो मैं साइड पे वेलोसिटी के यूनिट्स तो लिख लूँ ना, वो होते हैं मीटर सेकेंड -1। वो यूनिट्स क्या हैं, मीटर सेकेंड -1। अब प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं, पास्कल। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल के प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसके बराबर है, के जी मीटर सेकेंड -2 ओवर मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है बेटा, के जी 1 सेकेंड -2। ये प्रेशर के यूनिट्स ये मुझे निकालने पड़ेंगे। डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मास और वॉल्यूम है, के जी ओवर मीटर क्यूब, या के जी मीटर -3। अब मैं कैसे ये इसमें गैमा की यूनिट्स निकालूंगा, मैंने जिस चीज के यूनिट्स निकालने हैं ना, मुझे चाहिए मैं उसको सब्जेक्ट बना लूं। उसको क्या बना लूं, सब्जेक्ट बना लूं। तो देखें ये, ठीक है, ये अंडर रूट है। अब इसमें स्क्वायर करने से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना, v स्क्वायर इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो। v स्क्वायर इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो कर लें यहाँ पे। ठीक है कि नहीं। अब क्या करें, ये रेजिस्टिविटी है, ये सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं डेंसिटी है, ये इसको उधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और गैमा किसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो यूनिट्स ऑफ गैमा क्या होंगे,
v स्क्वायर रो ओवर p, तो कितना हो गया जी, मीटर सेकंड माइनस 1 स्क्वायर, और ये मैंने वेलोसिटी की जगह उसके यूनिट्स पुट कर दी, ये वाला स्क्वायर इधर आ गया, डेंसिटी की जगह मैं पुट करूंगा kg मीटर माइनस 3, प्रेशर के यूनिट्स मुझे भूल जाते हैं, तो प्रेशर के यूनिट्स मैं यहां से निकाल लूँ, प्रेशर के यूनिट्स मैंने फोर्स और एरिया से करके ये निकाल ली, वर्कआउट कर ली, तो ये kg मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2 है, क्या है जी, kg मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, तो वो वाली वैल्यू पुट कर दी, kg मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो अब देखें ये जो स्क्वायर है ये मीटर को क्या कर देगा, स्क्वायर माइनस 1 का क्या कर दें, जो कर, उसके बाद आप पूछे क्या करें, सर कैंसिल आउट कर दे। मैं तो बिल्कुल, लेकिन ऐसे ऐसे ना काटना, पता है क्या करना, ये kg की पावर 1 है, ये यूं दिखाएं आप उसे पेपर वाले को, ये फिर आप ये दिखाएं कि ये पावर 2 हो गई, ये पावर दिखाएं -3 होगी, ये पावर ऊपर जाकर +1 होगी, देखिए क्या किया मैंने, ये 2 -3 और +1, 2 -3 और +1, 2 यहाँ आ गया, -3 यहाँ आ गया, +1 यहाँ आ गया, और फिर सेकंड ये वाला -2 लिखा, और सर ये आपकी वाला वर्किंग थोड़ी फ्रेम से बाहर है। क्या है, सर वर्किंग आपकी फ्रेम से बाहर है, नजर नहीं आ रहा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, सर अब ठीक। ठीक है, देख ये ठीक है सर, इधर देख, अब उसके बाद, और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये kg 0 मीटर 0 सेकंड 0, ये 1 आ गया, तो यूं आप आंसर दे सकते हैं इसका, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, यूं कर सकते हैं, तो ये आपने प्रूव कर दिया कि गैमा का कोई यूनिट, या आपने प्रूव कर दिया कि गैमा का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उन्हीं नोट्स में इस क्वेश्चन से अगला जो पार्ट था वो देखें, वो क्या है, वो भी एक, जी जी मैं सुन रहा हूं बेटा, जी बेटा मैं सुन रहा हूं, जी, अच्छा, उसके बाद बेटा बात आ जाती है कि अगला जो क्वेश्चन है ना 3, वो आप खुद करेंगे, ठीक है कि नहीं है, अगला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, और वो मुझे उस करके आपने उसको सेंड करना है। अब पॉइंट नंबर उसके 4 पर आ जाए, उन्हीं नोट्स के पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। अच्छा जी, इसमें एक बात है, बल्कि पॉइंट नंबर 4 को भी छोड़ दें, और अब आगे आते जाएं, आगे आते जाएं, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ठहरें, जी बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं आ गया हूं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें जरा, उसी में जो नोट्स आपको भेजे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है जी कि वोल्ट के बेस यूनिट्स क्या हैं, उसने ऑप्शन ए आपको दी है एम्पियर ओम, फिर उसने आपको ऑप्शन दी है वॉट एम्पियर -1, और फिर सी में आपको उसने दी है kg मीटर स्क्वायर, क्या जी, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 एम्पियर -1, ये ऑप्शन दी है उसने, और डी ऑप्शन उसने आपको दी है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1, ये यूनिट्स उसने कहा इनमें से कौन सा वोल्ट के लिए दुरुस्त है, और साथ इसने कहा वोल्ट किस में, वोल्ट के बेस यूनिट्स which correctly express the volt in terms of SI base units। पहली बात तो ये है
कि क्या कहते हैं, ओहम बेस यूनिट नहीं है, आप इसको यहीं से रिजेक्ट कर दें। वॉट बेस यूनिट नहीं है, इसे रिजेक्ट कर दें। आपने सिर्फ इन दो के बारे में सोचना। अच्छा मुझे तो याद ही नहीं वोल्ट्स के यूनिट क्या हैं। यकीन करें मुझे तो बिल्कुल अभी मुझे एज ए टीचर नहीं याद, 30 साल हो गए फिजिक्स पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे याद नहीं, क्या करूं फिर। मुझे सिर्फ इतना याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो है वर्क डन ओवर चार्ज, वो है वर्क ओवर चार्ज। मुझे इतना याद है बस, ठीक है। तो फिर 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल पर कूलम। मुझे इतना याद है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, वोल्ट किसके बराबर, यहाँ 1 नहीं लगाते, ऐसी कंफ्यूजन। वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ठीक है, मुझे इतना याद है। अब जूल किसके बराबर है? जूल फोर्स इंटू डिस्टेंस से न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा, और कूलम चार्ज का यूनिट है, करंट इंटू टाइम एम्पियर सेकेंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि न्यूटन किसके बराबर है? न्यूटन बराबर है केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और ये मीटर, ये वाला मीटर ऐसे आ जाएगा, न्यूटन की जगह रखेंगे केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और ये एम्पियर और ये सेकेंड। अब ये मीटर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएंगे केजी मीटर स्क्वायर, और एम्पियर ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा एम्पियर -1, और सेकंड की पावर 1 है, ये 1 जब -2 से सब्ट्रैक्ट होगी तो सेकंड हो जाएगा -3। अब ये चीज जो है ये आप नोट करें तो इन ऑप्शंस में से इससे मैच करते, ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको 1 2 3 कराया है, उसके बाद मैंने जंप लगाई है और मैं नोट्स में पॉइंट नंबर 10 पर आ गया, ठीक है ना। तो बीच में मैं शफल करता रहूंगा आगे पीछे, सारी आपको वो जो शीट आपको मैंने भेजी है वो मैं सारी करा दूंगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी आगे चलें। तो उसी शीट में जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं जी, जी अच्छा जी, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। उसमें जो मैं ये स्किप कर रहा हूं ना 11 और 12 वो भी कराऊंगा, फिक्र ना करें, ठीक है। 13 पर आ जाए बेटा उसमें जी। 13 क्या है? द luminosity of the star, the luminosity of the star is given by 4 pi r square rho t की पावर 4। हाँ यहां बेटा ना प्रिंटिंग में इस तरह लिखा हुआ है, यहां 4 लिख दिया गलती से, ये 4 यहां नहीं है, इसके ऊपर पावर में टी की पावर, टी टेम्परेचर है। अच्छा स्टार की लुमिनेसिटी ऐसी क्यों होती है, लुमिनेसिटी होती क्या है, ये हमारा आज का एजेंडा है ही नहीं, हम ये चीज नहीं डिस्कस कर। हमें बताया गया कि आर रेडियस ऑफ द स्टार, और ये क्या है ये भी हमें नहीं पता, ये कांस्टेंट क्या है, लेकिन उसने बताया कि ये कोई कांस्टेंट है जिसके ये यूनिट्स हैं, ये कोई यूनिट है जिसके ये कांस्टेंट एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टी टेम्परेचर। और अब आपसे उसने कहा है कि बेस यूनिट्स ऑफ एल निकालें, लुमिनेसिटी के बेस यूनिट्स निकालें, और उसने आपको चॉइसेस दी हुई हैं। ए में उसने आपको चॉइस दी है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, ये चॉइस दी है। बी में उसने आपको चॉइस दी है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ठीक है कि नहीं। और सी में उसने आपको यूनिट दी है, और फिर डी में उसने आपको चॉइस दी है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -4। सिर्फ सेकेंड की पावर से वो चेंज कर रहा है गालिब, उसी में उसने आपको चेक करना, ठीक है। अब हम देखते हैं लुमिनेसिटी का यूनिट दोबारा लिख लेते हैं नीचे, वो देखिए ऊपर फार्मूले में ये लिख लिया नीचे, ये फार्मूला यूनिट्स पुट करना शुरू करें। देखिए 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं, उसको इग्नोर करें।
रेडियस का यूनिट मीटर है, उसको स्क्वायर करना। अब ये कांस्टेंट क्या है, ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा हमें फार्मूले की समझ भी नहीं, क्यों नहीं समझ आएगी, तो हम टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे, हम तो यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो वॉट की जगह हम लिखेंगे वॉट, इसकी जगह कांस्टेंट, इसके ये इसके यूनिट्स ने खुद दिए हैं -2 केल्विन -4, और इसकी जगह आपने पुट कर दिया केल्विन 4, क्योंकि टेम्परेचर की जगह केल्विन पुट किया और ये पावर 4 आ गई। ये बनता क्या है, मीटर स्क्वायर वॉट मीटर -2 और केल्विन -4 और केल्विन 4, ये बनता है। आए जरा आप इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं। नजर आ गया जी ये कि देखें वॉट मीटर 2 -2 केल्विन -4 +4। अच्छा, तो इसका मतलब है इनकी तो छुट्टी हो गई, खाली वॉट रह गया। और वॉट के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट आपको पता है वर्क डन ओवर टाइम होता है, जूल्स पर सेकेंड है, और जूल्स किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के, और न्यूटन किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालें, केजी मीटर सेकेंड -2 मीटर ओवर सेकेंड। ये बनेगा क्या जी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 -1, ये इसकी पावर ऊपर जाकर क्या होगी, माइनस होगी, तो ये बन गया जी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ये है लुमिनोसिटी का यूनिट। ये किसका यूनिट है बेटा, लुमिनोसिटी का यूनिट। सर बीच में आपने पाई मिस कर दिया मुझे लगता है। पाए का कोई यूनिट नहीं, ना 4 का यूनिट है ना पाए का कोई यूनिट है यार, ना 4 का यूनिट है ना पाए का यूनिट। ठीक है कि ना 4 का यूनिट है ना पाए का यूनिट। ठीक है, अब देखें ये पेपर का क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लाता हूं 14 जो क्वेश्चन। अब देखें सादे सादे क्वेश्चन हैं, ये 14 क्वेश्चन है। इसकी एक ऑप्शन दी हुई है एम्पियर, एम्पियर दिया हुआ है, फिर केल्विन दिया हुआ है, और जूल दिया हुआ है, और यहां ग्राम दिया हुआ है। बी में लिखा हुआ है केजी, मैं केजी को पूरा नहीं लिखता, खाली केजी किलोग्राम को पूरा नहीं लिखता। फिर दिया हुआ है न्यूटन, फिर दिया हुआ है मीटर, उसको एम लिख देता हूं, फिर दिया हुआ है एम्पियर, उसको मैं चले ए लिख देता हूं। फिर ऑप्शन सी में उन्होंने कहा जी मीटर, कूलम, सेकंड, और इसमें दिया हुआ है केल्विन, और फिर डी ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड, केल्विन, ठीक है कि नहीं, एम्पियर, किलोग्राम, ये दिया, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब आगे चीज चलती है। उसका क्वेश्चन ये कि विच लिस्ट ओनली कंटेन्स बेस यूनिट, क्वेश्चन ऊपर है कि ओनली बेस यूनिट किस में, ओनली बेस यूनिट्स किस में। देखिए इसमें जूल बेस यूनिट नहीं है, इसलिए ये लिस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। न्यूटन बेस यूनिट नहीं है, इसलिए ये लिस्ट भी रिजेक्ट हो जाएगी। कूलम बेस यूनिट नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड बेस यूनिट है, केल्विन बेस यूनिट है, एम्पियर बेस यूनिट है, किलोग्राम बेस यूनिट है, तो ये लिस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, तो ये इस तरह से है बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जिसपे क्वेश्चन नंबर 16 है। आप मुझे बताएं, अगर कोई आपको कहे डिफाइन वेलोसिटी तो क्या कहेंगे। डिफाइन वेलोसिटी, हाँ डिस्प्लेसमेंट ओवर। अच्छा बेटा, फर्ज करें एक बच्चा वेलोसिटी के बारे में कहता है कि वेलोसिटी, ये डेफिनेशन लिख रहा है, ये वो क्या लिख रहा है, वो स्टूडेंट लिख रहा है, मैं नहीं अपनी बात से कर। कहा बेटा बेस यूनिट्स हैं 6 बेस यूनिट्स हैं बेटा, जो फंडामेंटली डिफाइंड है, जो खुद से किसी पे डिफाइन नहीं हुई। वो बेस यूनिट्स जो है ना, मसलन लेंथ का जो यूनिट है ना बेटा, मीटर, ये बेस यूनिट है। मास का जो यूनिट है ना, ये बेस यूनिट है, ये किसी और पे डिफाइन नहीं हुए हुए, मतलब किसी और पे, सॉरी, ये आप कह लें कि ये डायरेक्टली चोजन है, आर्बिट्रेरीली चोजन, इनको कहते हैं बेस यूनिट्स। ठीक है ना, ये खुद से डायरेक्ट खुद से लिखे जाते हैं, ये खुद से ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते किसी और यूनिट में।
जिस तरह आपको पता है ना न्यूटन, न्यूटन को तो आप ब्रेक कर सकते हैं ना केजी इस पे, तो ये बेस यूनिट्स हैं मगर न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन इन पे बेस करता है, ये उस पे बेस नहीं करते। तो ये वो डायरेक्टली चोजन यूनिट्स हैं। ये टोटल 7 हैं जिनमें से 6 आपके सिलेबस में हैं। और वो कौन कौन से हैं? ये हैं बेटा, करंट, एम्पियर और टेम्परेचर, केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके सिलेबस में है, सिर्फ ये 6, ये बेस यूनिट है। बाकी यूनिट्स इनसे बनते हैं। मिसाल के तौर से इस तरह एरिया है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो उसने बेस यूनिट को इस्तेमाल किया। इस तरह से वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का अपना कोई यूनिट नहीं, उसने मीटर और सेकंड को इस्तेमाल किया, इसको और इसे इस्तेमाल किया, तो दो बेस यूनिट्स मिलकर वेलोसिटी बनी। अच्छा जी, वापस इधर चलते हैं, डिफाइन वेलोसिटी। ये अब मैं देखो, मैं कह रहा हूं आपको कि ये स्टूडेंट लिख रहा है, वो कहता है डिस्प्लेस वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। आपके ख्याल में ये डेफिनेशन उसने ठीक लिखी है? बेटा आपके ख्याल में ये डेफिनेशन उसने ठीक लिखी है? सर नहीं। हाँ? नहीं बेटा उसे सेकंड नहीं लाना चाहिए था, उसको चाहिए था कि वेलोसिटी की डेफिनेशन वो करता, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये करनी चाहिए थी। ये ठीक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बेटा क्या है, यानी उसको जनरलाइज डेफिनेशन देनी चाहिए। डेंसिटी है तो उसको डेंसिटी के बारे में कहना चाहिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूं कहना चाहिए। या अगर ये नहीं कहना चाहता तो ऐसे कर दे, मास ओवर वॉल्यूम कर दे। अगर ऐसे नहीं कहना चाहता, हाँ, और इस तरह ना कहे, मास पर मीटर क्यूब, यूं ना कहे। मीटर क्यूब वैसे टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। अब इस चीज को जहन में रखें और आप देखें आपके नोट्स में, नोट्स के अंदर जो मैंने पॉइंट नंबर आपको दिया है 16 आपके सामने में, देखिए क्या है 16 डिस्प्ले करता हूं मैं आपके सामने, एक मिनट है। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 सामने आता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा सॉरी, अच्छा बेटा ये देखें, ये है विच डेफिनेशन, ये 16 आपके सामने आ गया है उन नोट्स का। विच डेफिनेशन इज करेक्ट एंड यूजेस ओनली क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स? जी ए सर। नहीं नहीं, देखें मेरी बात सुने, ए तो गलत है ना, ए इसलिए गलत है, सर बी। सुने, ए इसलिए गलत है कि, एक मिनट, ये अच्छा, ए इसलिए गलत है कि इसमें बेटा क्यूबिक मीटर आ रहा है, उसको कहना चाहिए था डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर क्यूबिक मीटर नहीं कहना चाहिए था, इसलिए इसको करेक्ट काट दे, ठीक है ना। सर सी होगा, सी। अच्छा सुन, और पोटेंशियल डिफरेंस होता ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वो तो ये पर यूनिट करंट तो वो होता ही नहीं, उसको तो इसलिए छोड़ो। और सी है फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल सही उसने डेफिनेशन दी है सी में, सी करेक्ट आंसर। और डी इसलिए गलत है कि उसको कहना चाहिए था स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम कहना चाहिए था, पर सेकंड नहीं कहना चाहिए था। तो बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखें अभी ये पेज 6 चल रहा है उस नोट्स का जो मैंने आपको दिए हैं,
अगर वो नोट्स आप सामने रखेंगे, आप यकीन करें कि आपको ये लेक्चर काफी यूजफुल मिलेगा। आपकी काफी, एक तो आपके बने बनाए नोट्स आ जाएंगे, क्लास वर्क भी हो जाएगा, और आपको एक ट्रैक मिल जाएगा कि सर ने पढ़ाया क्या था, और आपके पास एक तरतीब होगी, आपको पता होगा कि जी ये सर ने ये चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है ना। अब कल या नेक्स्ट जब भी क्लास होनी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं अब आपको ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो है, ये आपने खुद करना है। ये जो 17 नहीं है, ये खुद करना है आपने, और उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी खुद करना है। और 20 तक प्लीज आप 20 तक ये नोट्स डाउनलोड करें, बल्कि 21 भी करें। हाँ जबरदस्त, 22 भी करें, जबरदस्त, 23 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जी जी बेटा, मेरा होमवर्क ये है कि मुझे ये क्वेश्चन आप सारे जितने मैंने दिए हैं, 28 मुश्किल है, बस 27 तक, 27 तक बेटा जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो कर कर इन्हीं नोट्सों के ऊपर आप मुझे उनका मैसेज कर दें बेटा। ठीक है। आप में से बाज बच्चे बहुत अच्छे रेगुलरली काम कर रहे हैं, देर वेरी गुड माशाल्लाह, और वो उनका नॉलेज काफी बेहतर होगा। ठीक है कि नहीं बेटा। तो 27 तक मुझे ये करके दे दें, और आज हम अपनी क्लास को यहां एंड करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं पूछना, क्वेश्चन तो नहीं किसी ने पूछना।